हेलो, आज हम बात करेंगे आर की। आर में हम समझेंगे, ये जो है सबसे पहले हमारा आर सॉफ्टवेयर जो है वो ये वाला है। ठीक है, पर आर में हम इजी कैलकुलेशन रहे, इजी कोड्स लिख सकें, इसलिए हम आर स्टूडियो का यूज करते हैं। जब आप डाउनलोड करोगे तो पहले आपको आर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, उसके बाद आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, वरना कुछ पैकेजेस में इंस्टॉल करने में आपको दिक्कत आएगी। अभी ये बात करते हैं इसकी। आर स्टूडियो का जो इंटरफेस है, इसमें यहाँ पर फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है ये है हमारा सोर्स एडिटर। सोर्स एडिटर में क्या होता है कि ये आपके लिए नोटपैड की तरह है। आपको कुछ भी इसमें कंटेंट लिखना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो वो आप इसमें लिख सकते हो। ये आपका नोटपैड की तरह है। दूसरा है कंसोल। कंसोल में बात करें तो आप जो भी कमांड लिखोगे वो यहाँ पर शो होगा कमांड। ठीक है, जब आप कमांड एंटर करोगे, आप इसमें भी कमांड लिख सकते हो। इसमें कमांड लिखना है तो सिर्फ कंसोल में कमांड लिखना है तो सिर्फ एंटर प्रेस करना है। लेकिन अगर आप सोर्स एडिटर में कमांड लिखते हो तो आपको कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है। थर्ड जो विंडो है वो हमारा है ग्लोबल इन्वायरमेंट। ग्लोबल इन्वायरमेंट में अगर आप कोई वेक्टर क्रिएट कर रहे हो, अभी मैं आगे बताऊंगी, कोई लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर शो होंगी। ये है हमारा यहाँ पर प्लॉट्स। अगर कोई आप ग्राफ बना रहे हो, जैसे पहले मैंने वर्ड क्लाउड बनाया हुआ है तो शो हो रहा है। पैकेजेस में आपके जितने भी पैकेजेस हैं इसमें इनबिल्ट और आपने जो डाउनलोड किए हैं वो सब शो होंगे। अभी बात करते हैं पैकेजेस और लाइब्रेरी में क्या अंतर है। तो पैकेजेस जो है वो हम यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, डेटा और फंक्शंस वो सारी कमांड्स वगैरह एक साथ होते हैं। एक स्पेसिफिक चीज का कोई एक पैकेज है, जैसे जीजी प्लॉट जो है वो ग्राफ्स प्लॉट करने के लिए है। लाइब्रेरी जो होता है वो एक तरीके से जितने भी पैकेजेस हैं वो कहाँ स्टोर होंगे, तो वो जो स्टोर हो रहे हैं लोकेशन, वो हमारा लाइब्रेरी होता है। ठीक है। एक टर्म हम यूज करते हैं कमांड, एक टर्म यूज करते हैं हम सिंटेक्स। तो कमांड जो टर्म है वो है, जैसे अगर कोई कोई फंक्शन प्रिंट लिख रही हूँ, तो ये जो आ रहा है प्रिंट, ये अपना कमांड है। ठीक है। सिंटेक्स मतलब होता है कि ये स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको जिनको फॉलो करना है सही कमांड लिखने के लिए। अगर हमारे उसमें, जैसे अगर मैं प्रिंट कमांड के लिए पी कैपिटल लिख दूं और प्रिंट लिखूं और इस तरीके से बनाऊं, तो ये जो है वो, जब मैं कंट्रोल एंटर करूंगी तो ये एरर बोलेगा, तो ये हमारी सिंटेक्स एरर है। लेकिन अगर मैं प्रिंट ये यूज करूंगी, तो अभी इसमें बस एक्स पूछ रहा है कि इसके ब्रैकेट के अंदर कुछ कंटेंट किसको प्रिंट करना है वो बताना है। ठीक है, बाकी अभी हम और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये तो हुआ हमारा कमांड और सिंटेक्स। कमांड मतलब कोई भी फंक्शन जो जो कमांड या जो फंक्शन हम उसको बोल रहे हैं कि तुमको ये करना है, आर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सिंटेक्स मतलब कि हम जो कमांड लिख रहे हैं उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। कोई अगर हमने जैसे जैसे उसमें बोला है कि हमको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है उस कमांड के अंदर, या किसी एक कमांड में हमको फर्स्ट जो लेटर है उसे अपर केस में रखना है, तो अगर हम वो कर रहे हैं तो वो सही सिंटेक्स है। अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो वो हमारी सिंटेक्स एरर होगी। ये जो आर स्क्रिप्ट है, आपको ये नई स्क्रिप्ट खोलनी है तो आप कहाँ से खोलोगे, फाइल पे जाके प्लस पे क्लिक करोगे, आर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी न्यू फाइल खुल जाएगी। अभी आप अगर इसमें मैं टाइप करती हूँ बेसिक्स ऑफ आर, तो ये देखो यहाँ पर ये जो दिख रही है मुझे वो रेड कलर में दिख रही है। मतलब ये फाइल अभी सेव नहीं है। अब आपको ये सेव करनी है पहले, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर सेव आ रहा है, सोर्स ऑन सेव से पहले सेव करेंट डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। जहां भी आपको सेव करना है, सपोज मुझे यहाँ सेव करना है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगी, यूनिट 3 बिजनेस एनालिटिक्स नोट्स। ठीक है, तो ये अभी ब्लैक हो गया। अब मैं इसमें कुछ और टाइप करूंगी तो क्या होगा, जैसे सपोज मैं लिख देती हूँ कुछ भी, तो अब ये फिर से रेड हो गया। मुझे इसको सेव करते रहना है कंट्रोल एस करके, जिससे इन केस कभी किसी वजह से आपका डेस्कटॉप वगैरह बंद हो जाए या कोई दिक्कत आए तो आपका जितना आपने किया है वो सेव्ड रहे। अब हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ आर। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं असाइनिंग द वैल्यूज। असाइनिंग द वैल्यूज में क्या होता है कि सपोज मैंने एक्स, ये साइन का यूज करना है। ये साइन अपन यूज करते हैं किसी को भी नाम देना है, तो मैं अगर एक्स नाम दे रही हूँ किसको, 22 को, तो ये मैं असाइन कर रही हूँ 22 को एक्स। अब इस केस में जैसे ये जो मेरा कंसोल है ना, इसमें ये इतना कुछ आ रहा है, मुझे इसको क्लीन करना है, तो मैं कैसे क्लीन करूंगी, यहाँ पर ये साइन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे क्लियर कंसोल, तो ये क्लीन हो जाएगा। सिमिलरली अभी तो मेरा ग्लोबल एनवायरनमेंट खाली है, अगर आपको क्लीन करना हो तो यहाँ पर क्लीन कर देंगे तो ये
ग्लोबल एनवायरनमेंट भी क्लीन हो जाएगा। अब एक्स और इस साइन का यूज करके 22। तो अब मैं कमांड जो है ये मेरा, अब मैं इसको रन करूंगी तो कंट्रोल एंटर, तो देखो ये कंसोल में आ गया एक्स, असाइनमेंट का साइन 22 और मैंने 22 को नाम दे दिया एक्स। सिमिलरली मैं वाई को नाम देती हूँ, मैंने वाई को नाम दे दिया कंट्रोल एंटर, तो ये कंसोल में आ गया, यहाँ पर ग्लोबल एनवायरनमेंट में 554 शो होने लगा। अब अपने कुछ बेसिक ऑपरेटर्स हैं जैसे कि सम करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो ये सारे अभी देखते हैं। इसको अपन कैलकुलेटर की तरह भी आर को यूज कर सकते हैं। अब जो सम होकर आएगा एक्स प्लस वाई, मुझे उसको कुछ नाम देना होगा, तो मैं क्या लिखूंगी सम। लेकिन ध्यान रखना है जब हम ये वाले साइन के पहले, ये जो साइन है इससे पहले यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो जो पॉपअप में होगा उसको क्लिक नहीं करने का। अब इस साइन के बाद मुझे सम करना है तो एक्स प्लस वाई, कंट्रोल एंटर, तो ये सम होकर आ गया 76, जिसको सम नाम दिया है हमने। ठीक है, डिफरेंस लिखना है तो डिफ, आप पूरा भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई, कंट्रोल एंटर, तो ये अपना डिफरेंस आ गया। अभी मुझे निकालना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालने के लिए एक्स इंटू वाई, कंट्रोल एंटर, तो ये प्रोडक्ट आ गया 118 किसका, 22 इंटू 54 का। अभी मुझे डिवाइड करना है, मैं कोशेंट निकालूंगी, कितना एक्स डिवाइड बाय वाई, कंट्रोल एंटर, तो ये क्या आ गया, डिवाइड होकर इतना आया। लेकिन मुझे रिमाइंडर जानना है तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, रिमाइंडर नाम दे रही हूँ, आप इसकी जगह कुछ और भी नाम दे सकते हैं, अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप आर ई एम में लिख दें तो भी चलेगा। अब एक्स, इसमें ध्यान रखना है, इसमें हम जो है वो ऑपरेटर में परसेंटेज का साइन 2 बार यूज करेंगे, फिर वाई, कंट्रोल एंटर, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया 22। ठीक है। अच्छा, अभी हमने एक पढ़ा था सिंटेक्स एरर क्या होता है, तो सिंटेक्स एरर मतलब यही होता है, जैसे मैं रिमाइंडर वाले कमांड में मुझको बोला गया है कि 2% के साइन लगाने हैं, अब आपको कि एक ही लगाते हैं तो क्या होगा, तो हमने 1% का साइन लगाया, अब देखते हैं क्या होगा, कंट्रोल एंटर, तो ये बोल देगा अनएक्सपेक्टेड एरर करके, अनएक्सपेक्टेड इनपुट, ये जो है यहाँ पर क्रॉस शो कर रहा है, इसका मतलब हमने ये जो यूज किया है वो क्या है, हमारी सिंटेक्स एरर। क्यों है ये सिंटेक्स एरर, ड्यू टू इनकरेक्ट ऑपरेटर, हमने गलत ऑपरेटर यूज किया इसलिए ये सिंटेक्स एरर आ रही है। अभी बात करते हैं डेटा टाइप्स की, डेटा टाइप्स की बात करते हैं, कुछ डेटा टाइप्स हैं हमारे आर में, उनको समझ लेते हैं। डेटा टाइप्स इन आर, सबसे पहला है हमारा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक डेटा टाइप मतलब क्या है कि सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी नंबर है उसको हम न्यूमेरिक डेटा टाइप बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक नंबर लेती हूँ 10.5, अब उसको नाम देती हूँ NUM, पॉपअप होगा उस पर क्लिक नहीं करने का, स्पेस, असाइनमेंट का साइन, 10.5, 10.5 को NUM नाम दिया, कंट्रोल एंटर, तो ये नीचे आ गया NUM 10.5, यहाँ पर शो होने लगा NUM 10.5। ठीक है, अभी मुझे चेक करना है सपोज कि ये कौन सा डेटा टाइप है, तो टू चेक द डेटा टाइप, उसके लिए मेरे को क्या कमांड यूज करना है, क्लास। अब क्लास में ये जो है वो कमांड है, अभी तक मैं नाम दे रही थी तो मैं इस पे पॉपअप वाले पे क्लिक नहीं कर रही थी, क्लास कमांड है तो इस पे क्लिक कर दिया पॉपअप वाले पे। तो अब जैसे क्लास जो कमांड है उसमें हमको पूरा लोअर केस में लिखना है, अगर इनकेस आप कैपिटल में लिख रहे हो और आपको नहीं याद तो इसमें जो पॉपअप हो तो नीचे क्लास वाले पे क्लिक कर देने का, तो आपकी जो केस सेंसिटिव वाली एरर है सिंटेक्स की वो नहीं हो। अब मैंने 10.6 को नाम NUM दिया है तो मैं यहाँ लिखूंगी NUM, कंट्रोल एंटर, यहाँ पॉपअप भी हो रहा है NUM, अभी इसको कंट्रोल एंटर करा तो यहाँ शो हो रहा है क्लास NUM न्यूमेरिक, मतलब ये डेटा टाइप कौन सा था, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक वाला एक ऐसा डेटा टाइप है इसमें हम टाइप ऑफ से भी चेक कर देंगे, तो टाइप ऑफ पे क्लिक किया, इसको चेक करना है NUM को, कंट्रोल एंटर, तो टाइप ऑफ डबल, आर जो है इसको डबल के नाम से रिकॉर्ड करता है। लेकिन ध्यान रखना किस चीज है कि अगर मैं सपोज क्लास टाइप कर रही हूँ, कमांड तो मैंने यहाँ पॉपअप से सेलेक्ट कर लिया, NUM मैंने कैपिटल में लिखा और फिर कंट्रोल एंटर कर दिया, तो वो बोलेगा
ऑब्जेक्ट NUM नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि उसे याद है कि NUM छोटे से ये लिखा हुआ है। मैंने यहाँ क्या लिखा, ये पूरा अपर केस में लिख दिया, तो ये क्या हो गई मेरी सिंटेक्स एरर। यहाँ पर इसको याद के लिए लिख देते हैं, सिंटेक्स एरर एज आर स्टोर्ड NUM इन लोअर केस। ठीक। अभी उसके बाद दूसरा हमारा सेकंड डेटा टाइप की अपन बात करते हैं। सेकंड डेटा टाइप है हमारा, अब जैसे ये मैं इतना सारा टाइप की, तो यहाँ पर ये यूनिट 3 BA नोट्स रेड में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, सेव करने के लिए कंट्रोल S कर दूंगी, तो ये ब्लैक का आने लगा। अब दूसरा डेटा टाइप है अपना इंटीजर। इंटीजर की बात करें तो इसको नाम दे देते हैं INT, असाइनमेंट का साइन। अब 100, याद रखना इंटीजर में हमेशा लास्ट में L सफिक्स जरूर लगता है। ठीक है। कंट्रोल एंटर, तो यहाँ पर ये शो होने लगा। दोबारा करना पड़ेगा, नीचे कर्सर था, कंट्रोल एंटर, तो ये हमारा इंटीजर क्रिएट हुआ। एक सेकेंड, इसमें इसको NUM ठीक कर देते हैं, इसमें 2 बार डैश आ गया है, इसको रिमूव करके ये हमने कैपिटल में NUM लिखा हुआ था, जिसको जब हमने रन किया तो ये ऑब्जेक्ट नम नॉट फाउंड। अब मैं इंटीजर 100L को रन करती हूँ, कंट्रोल एंटर, तो यहाँ आ गया इंटीजर INT 100L। ठीक है। अब मुझे इसका डेटा टाइप चेक करना है, तो क्या करूंगी, क्लास कमांड का यूज करूंगी। अब मुझे याद नहीं था, मैं पूरा लोअर केस की जगह अपर केस में लिखती हूँ। तो देखो यहाँ पॉपअप में ये शो हो रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली पूरा करेक्ट जो कमांड था लोअर केस में वो शो करेगा। मैंने नाम क्या दिया था, INT पे क्लिक कर दिया, कंट्रोल एंटर, तो पता चल गया इसका क्या है, डेटा टाइप इंटीजर। दूसरा, अगर आप टाइप ऑफ से भी चेक करना चाहो तो टाइप ऑफ से भी चेक कर सकते हो, यहाँ पॉपअप हो रहा है, उस पर क्लिक करना है, INT कंट्रोल एंटर, तो इंटीजर। न्यूमेरिक वाले में ही सिर्फ हमारा जो है वो शो करेगा न्यूमेरिक और डबल, टाइप ऑफ पे बाकी सारे डेटा टाइप्स में सेम शो करेगा। अब नेक्स्ट है हमारा करेक्टर। थर्ड डेटा टाइप है हमारा करेक्टर। करेक्टर डेटा टाइप की बात करें तो इसमें मैं कोई भी टेक्स्ट जो है उसको नाम दूंगी, तो वो मेरा करेक्टर डेटा टाइप है। टेक्सटुअल डेटा के लिए बात करते हैं तो अब सपोज मैंने नाम दिया टेक्स्ट असाइनमेंट का साइन। हमेशा जब भी हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखने का। अभी मैंने लिखा बिजनेस, ठीक है, कंट्रोल एंटर, तो यहाँ पर आ गया टेक्स्ट बिजनेस। ठीक। अब उसके बाद टेक्स्ट मैंने लिख लिया, अब मुझे चेक करना है कि भाई इसका डेटा टाइप क्या है, तो क्लास कमांड का यूज करेंगे। क्या नाम दिया था बिजनेस को, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट लिखेंगे, कंट्रोल एंटर। ठीक है। हम यहाँ जो नाम है वो इसलिए दे रहे हैं, अभी तो मैं सिर्फ एक चीज लिख रही हूँ बिजनेस, सपोज मैं बिजनेस कॉमा एनालिटिक्स कॉमा स्टैट्स इस तरीके से 10-15 आइटम लिख देती हूँ इन्वर्टेड कॉमा में लगा लगा के, तो फिर मैं पूरा टेक्स्ट थोड़ी ना दोबारा लिखूंगी। तो मैं क्या करूंगी, उसकी जगह मैंने इसको जो नाम दिया टेक्स्ट उससे ही चेक करूंगी। टाइप ऑफ से चेक करते हैं, टेक्स्ट कंट्रोल एंटर, तो टाइप ऑफ में भी करेक्टर। तो ये हुआ हमारा थर्ड डेटा टाइप। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये हमारा सेकंड डेटा टाइप था, करेक्टर हमारा थर्ड डेटा टाइप था। अब बात करते हैं फोर्थ डेटा टाइप की, जो कि है हमारा लॉजिकल। लॉजिकल जो है वो मतलब जैसे ट्रू फॉल्स, उस केस में हम लॉजिकल को यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें जैसे मैंने इसको नाम भी दे दिया सपोज सेम लॉजिकल। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, जब हम ये इस डेटा टाइप की बात करें तो हम अगर ट्रू जो है वो लिखे तो ट्रू स्मॉल में नहीं लिखने का, यहाँ जो पॉपअप होगा लॉजिकल वेक्टर कैपिटल में, ये ब्लू कलर का शो होने लगेगा, मतलब ठीक है, तो कंट्रोल एंटर। अगर आप स्मॉल में लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया लॉजिकल वेक्टर। अब मुझे इसका डेटा टाइप चेक करना है, तो मैं चेक करूंगी क्लास कमांड का यूज करके, इसको नाम मैंने क्या दिया था, लॉजिकल, कंट्रोल एंटर। टाइप ऑफ से चेक करके देखते हैं, ये आया, सेलेक्ट करा, नाम दिया था मैंने इसको लॉजिकल, कंट्रोल एंटर। ठीक है। अब अगर इस केस में मैं चेक करना चाहूँ
कैपिटल में लिखकर सेम सिंटेक्स एरर हो जाएगी वो। अगर मैं लिखती हूँ क्लास, पॉपअप हुआ, उस पर क्लिक करा, मैं लॉजिकल पूरा कैपिटल में लिख देती हूँ, तो ये पॉपअप हो रहा है। अगर हम इसको क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सही आंसर देगा, क्योंकि हमने स्मॉल में सेम उसी तरीके से लिखा हुआ है। ठीक, ये रिपीट हुआ है इसलिए इसको हटा देती हूँ मैं। अभी बात करते हैं, ये हो गया फोर्थ लॉजिकल। अब फिफ्थ डेटा टाइप है हमारा कॉम्प्लेक्स। जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, आप लोगों को याद होगा कि टेंथ में आता था कॉम्प्लेक्स, टेंथ या इलेवेंथ में आता था मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अगर हम किसी का अंडर रूट निकाल रहे हैं, तो जो हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को सॉल्व करते थे, तो वो जब नेगेटिव में आता था तो हम उसको बोलते थे कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 4+3i, तो हम क्या करते थे, उसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते थे कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो वही सेम चीज है, अगर मुझे उसको इसमें इनपुट करना है, मैंने सपोज नाम दिया कॉम, फिर मैंने असाइनमेंट का साइन यूज करके 4+3i लिखा। ठीक है, कंट्रोल एंटर, तो यहाँ पर आ गया कॉम 4+3i। ठीक है, अब मुझे इसका डेटा टाइप चेक करना है, तो क्लास डेटा टाइप चेक करने के लिए मैं लिखूंगी, जो मैंने इसको नाम दिया था कॉम, कंट्रोल एंटर, तो ये आ गया कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली टाइप ऑफ से भी चेक कर सकती हूँ मैं। टाइप ऑफ पे क्लिक किया, कॉम लिखा, कंट्रोल एंटर, तो टाइप ऑफ से भी सेम आया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो भी हम यहाँ पर असाइन वगैरह करते हैं, वो सारी चीजें हमको यहाँ पर ग्लोबल एनवायरनमेंट में शो होती हैं। कमांड जो भी हम कंट्रोल एंटर करते हैं, वो पूरा का पूरा हमको यहाँ पर शो होता है। अब हम बात करते हैं कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स की। कर्सर यहाँ लेके आते हैं, फिर हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स इन आर। आर में कई तरीके के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारा है वेक्टर। वेक्टर जो डेटा सेट है, उसमें क्या होता है, हम वेक्टर किसी भी चीज का बना सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल डेटा टाइप हो, चाहे करेक्टर हो, लेकिन बनेगा एक बार में एक का। अगर मैं नंबर्स लिख रही हूँ तो वो वेक्टर सिर्फ नंबर्स का बनेगा। अगर मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ तो वो वेक्टर सिर्फ टेक्स्ट का बनेगा। अगर मैं लॉजिकल यूज कर रही हूँ, मतलब ट्रू फॉल्स, तो वो वेक्टर सिर्फ लॉजिकल का बनेगा। इसीलिए वेक्टर अपने तीन टाइप्स के होते हैं, न्यूमेरिक वेक्टर, करेक्टर। का यूज किए जब हमको कोई वेक्टर क्रिएट करना है। इनवर्ट अब दोनों ब्रैकेट्स यूज करेंगे। ठीक है, अब मैंने 10, 20, 10 से लेके 50 तक का वेक्टर क्रिएट कर रही हूँ मैं, 30, 40, 50। अब मैं कॉमा करके इस तरीके से लिख रही हूँ, जब मैं इस नाम जो है वो इस तरीके से 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से छोटा सा डेटा है, तो मैं इस तरीके से इसको लिखूंगी और कंट्रोल एंटर, तो ये मेरा वेक्टर क्रिएट हो गया। यहाँ पर एक्स न्यूमेरिक है, 1 to 5 है, क्या क्या है डेटा, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, लेकिन अगर डेटा ज्यादा है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सीक्वेंस फंक्शन। तो यूजिंग सीक्वेंस फंक्शन, सीक्वेंस फंक्शन को अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला, अगर मैं मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखने हैं, और उनमें जो गैप है वो 3 3 का होना चाहिए, तो मैं मैन्युअली ना लिखूं, बल्कि 1 से 10 तक नंबर लिख देती हूँ। तो उसमें कैसे लिखूंगी, SEQ, यहाँ पॉपअप हुआ, उस पर क्लिक करा, कहाँ से शुरुआत, 1 से करनी है, लास्ट नंबर क्या है, 10। डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 3 3 का, तो बाई इज इक्वल्स टू 3, कंट्रोल एंटर, तो ये मेरा आ गया 1, 4, 7, 10, सब में 3 3 का अंतर है, 1 से शुरू हुआ है, 10 पे खत्म हुआ। ये जो आ रहे हैं वो मेरे क्या आ रहे हैं, सारे असेंडिंग ऑर्डर में। अभी मैं चाहती हूँ कि भाई ये असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, तो मैं क्या लिखूंगी, सीक्वेंस वन, वन नहीं, अब मुझे डिसेंडिंग में चाहिए, तो मैं 10 से शुरुआत करूंगी, तो 10 पहले आए, लास्ट 1 तक कितने का अंतर होना चाहिए, 3 का। लेकिन 10 में से 3 माइनस करेंगे अपन, तभी तो नेक्स्ट पता चलेगा 7। तो हम यहाँ बाई में -3 लिखेंगे जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, तो कंट्रोल एंटर, तो ये मेरा आ गया 10, 7, 4, 1, और यहाँ पे भी शो होने लगा मेरा वेक्टर।
कंसोल में 10 7 4 1, ठीक है। याद रखना है, अगर जैसे सपोज आप कमांड लिख रहे हो ये वाला सीक्वेंस, और आपने 10, फिर स्पेस दिया, कॉमा लगाया, फिर 1 लिखा, फिर स्पेस देके बाई इज इक्वल्स टू -3 लिखा, कंट्रोल एंटर करा, तो ये एरर बोलेगा। क्यों बोल रहा है? क्यों? क्योंकि हमें 1 के बाद भी कॉमा लगाना है, तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, वरना वो एरर शो करेगा। और यहाँ क्रॉस में भी अनएक्सपेक्टेड एरर, तो हमको बाई के बाद कॉमा लगाना था यहाँ पर। अभी मैं यहाँ कॉमा लगा दूंगी, फिर उसके बाद करूंगी रन, तो वो शो करेगा सही। तो ये था हमारा वेक्टर। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे डिटेल में कि वेक्टर क्या होता है, किस तरीके से हम उसमें वेक्टर के इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। बेसिक्स आर के जो है हमने पढ़े, जो डेटा टाइप्स हमने पढ़े, उनको अच्छे से एक बारी प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच।